बीएसएफ में जतिन कुमार था। ये अभी कमांडो ट्रेनिंग कर रहा था, जिसमें इसका 16 किलोमीटर का रन था। वो लगभग कम्प्लीट हो गया था और लास्ट में रुका, थोड़ी देर बैठा हूँ, अनकॉन्शियस हो गया थोड़ा। फिर उसको पूछा गया आपका नाम क्या, अपना नाम जैसे बताया अपना नाम, तो चलो ठीक था। उसके बाद ये बोला नहीं मैं और दौड़ लूँ, 200 मीटर और दौड़ाई। फिर ज़्यादा इनकी बेहोश टाइप का हो गया, फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से इसको रेफर किया गया राज्य। अच्छा, वहाँ एक दिन के लिए रहा वो। फिर इसको मैं फिर उसी तारीख को मैं अभी रात को 2 बजे मार्च हो रांची के लिए। तो मैं बच्चे को जाके देखता हूँ कैसा है बच्चा, क्योंकि मेरा देखने से वो ठीक हो सकता था, तो इसलिए मैं गया था। लेकिन मेरे को दिल्ली में 4:51 पर कॉल आ गया कि आपका जतिन कुमार है वो। हमारे ऊपर एक और भगवान ने सिर पे डंडा मार दिया। पहले हमारा लेवल ठीक आ गया था, बच्चा कमा रहा था, अपना परिवार को देख रहा था, इसलिए मैं भी BS रिटायरमेंट करके कराया था। तो जब बच्चा कमाने लग पड़ा, मेरा वजन हल्का हो गया, इसलिए मैं घर में आया। अभी छोटा बच्चा है, ये अपना चंडीगढ़ में B.Tech कर रहा है इंजीनियरिंग में। ये आज ये भी थोड़ा परेशान है, यही बीमारों को देख के। बाकी क्या कर सकते हैं सर, जो भगवान ने किया इनके साथ वो बहुत बुरा किया। फादर भी इसके ऐसे थे और ये बच्चा ऐसा था। देखो इसका प्यार देखो ना, कितना जिसको पता चला सब दुनिया आई है, टोटल बंदा है इससे मिलने के लिए। ये इतना नाइस बंदा था, यानी कि हमारे परिवार का सबसे टॉप का बच्चा था। और ये ट्रेनिंग में नंबर 1 हुआ और कमांडो ट्रेनिंग में नंबर 1 चल रहा था। पता नहीं खुदा को मंजूर नहीं था, अच्छा लगता था, इसलिए इसको उठा लिया। शायद तभी बोलते हैं कि अच्छे लोगों की शायद ऊपर भी ज़रूरत होती है। अच्छे लोगों की तो ऊपर भी जरूरत होती है, इसलिए शायद उसको बुला लिया। इसी प्रकार से इसका फादर थे, वो भी अच्छा था। 5 साल वो पहले चले गए और ये 5 साल बाद में चला गया। तो इससे बड़ा पहाड़ दुखों किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे परिवार के ऊपर पड़ा। जी, ये मेरा पंचायत का ही नहीं बल्कि मेरा पारिवारिक सदस्य था। इसके पिताजी का मैंने जो शादी में धर्म का कंगना होता है वो खोला हुआ था। मेरा परम मित्र थे इसके पिताजी, और बचपन से ही मैंने इनको सबको देखा हुआ है। और इतने दुख की घड़ी है कि मैं ये बयान नहीं कर सकता आपके सामने। ये परिवार में इनकी तीसरी पीढ़ी है जो देश सेवा में गई है। इनके दादाजी पहले आर्मी में थे, इनके पिताजी BSF में कार्यरत थे, और वो BSF में ड्यूटी देते हुए ही वो हृदय गति रुकने से वो शहीद हुए थे। और ये बेटा भी कमांडो का कोर्स कर रहा था और इसका कोर्स लगभग पूरा हो चुका था। 2 महीने का कोर्स था और अभी इसका कोई 10 दिन का शेष बचा हुआ था। और उसी में ये कोई टारगेट था 16 किलोमीटर दौड़ का, जिसको ये लगभग पूरा कर 1 किलोमीटर पीछे था और वो अचानक गिर पड़ा। और जब इसके अधिकारियों ने BSF के कहा कि आप बंद कर दीजिए, आगे मत दौड़िए, तो इसने जिद की कि मैं इसको पूरा करूँगा। उठा और फिर चल पड़ा और फिर गिरा। फिर उसके बाद इसको हॉस्पिटल में जो है वो रखा गया और वेंटिलेटर पे रहा, पर इसने वापसी नहीं की और सारा इलाके को शोक में डाल दिया। जी, पिता भी इसी तरह के रहते पिताजी जी, हाँ, इसके पिताजी BSF में थे और पिताजी की नौकरी ही इसको मिली थी हिसाब से। जी, कितने साल नौकरी थी इसकी? इसका 4 साल चल रहा था। ये 23 साल का बच्चा था। 17 तारीख को इसका बर्थडे हुआ था और सारे परिवार ने वीडियो कॉल के माध्यम से इसका जन्मदिन मनाया था और हम भी उसमें शरीक थे सारे। ये हमारा पारिवारिक सदस्य एक साथ। एक नौजवान साथी जतिन 22 साल पूरे करके 23 में अभी प्रवेश किया था। BSF में तैनात कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान उसकी हृदय गति रुक जाने के कारण वो आज दुनिया छोड़ के चला गया। इस दुख की घड़ी में उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और बहुत दुख लगा कि इसके पिताजी भी पहले देश की सेवा करते करते दुनिया छोड़ के चले गए। अब नौजवान साथी 22 साल पूरे किए, अभी 4 दिन हुए, अभी 23 में प्रवेश हुए। उसकी मृत्यु हो गई कमांडो ट्रेनिंग के दौरान। उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। भगवान से आशा करता हूँ उनकी माता को इस दुख की घड़ी में प्रभु का उनको आशीर्वाद मिले, इस दुख की घड़ी में उनको सहने की शक्ति दे, ताकि उस दुख से निकलकर आगे आएँ। और हम सभी उस परिवार के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े दुख की घड़ी है आज। ये नौजवान जतिन धीमान अब केवल अभी 23 का हुआ ही था और कमांडो कोर्स करने गया था और वो 13 किलोमीटर की जो दौड़ होती है उसके अंतिम उसमें था 23 किलोमीटर और इसने उसको पार भी कर लिया। तो
वहाँ पे एकदम इसको दिल का दौरा पड़ा और मौके पर डेथ हो गई। इसी तरीके से इनके पिताजी की भी डेथ BSF में हुई थी, उन्हीं की नौकरी इसको बच्चे को मिली। अभी 4 तारीख को छुट्टी काट के गया गया और आज पूरा गांव जो है और पूरा क्षेत्र जो है वो एक गम की, एक शोक की लहर में है। हम सब यहाँ इस वीर जवान को श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान इसके आत्मा को शांति दे और परिवार को हौसला दे। एक बहुत दुखद घटना हुई है। ये हमारा एक जांबाज BSF का जवान शहीद हुआ है। 23 साल की उम्र थी और कमांडो कोर्स करते करते इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो ये मैं कहूँगा इनके पिताजी भी अल्प आयु में चले गए थे BSF में। तो मैं इतना ही कहूँगा कि परिवार को ईश्वर ताकत दे ये दुख को सहने का। प्रधान जी, आप इस पंचायत के प्रधान हैं, आपकी पंचायत का ये नौजवान युवा जो है आज शहीद हुआ है BSF में, क्या बोलना चाहोगे इस दुख की घड़ी में? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जतिन जवान विश्व और जो ये सब में अपनी कमर देने वाला ओके जी, राइट जो भी मैं के परिवार को इस दुख की घड़ी में जो कि मैं हिम्मत बनाए रखे भगवान को मैं यही कहना चाहता हूँ।